सुने तो वो जिनके पास, जिनके संस्थानों के अंदर वह दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है, वो विरासत के साथ वो जुड़े नहीं है, वो सोचे। तो आपको ऐसा सुना जाता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा विचार हो रहा है, ऐसा सुना जा रहा है, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो इतना किया है और इतना करना है और इतना करके दिखाएंगे। अब मान लीजिए मैं अभी अचानक सोच रहा था कि वो बड़ी बात नहीं पर समझने की बात है। समझ लो, संस्कृत भाषा के लिए पतंजलि का जो कंट्रीब्यूशन है, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो योगदान है, कल भी मैं एक जगह पर उद्बोधन देकर के आया था। मैं अभी सोच रहा था, जब हमने वनस्पतियों के नामकरण की बात की, मैं संक्षिप्त में इस बात को रखना चाहूंगा, तब बहुत सारे विघ्न आए। लोगों ने कहा कि आप नाम तो रखोगे पर उन नामों की स्वीकृति तो सरकार की एक अलग अलग काउंसिल हैं, उसके लिए अलग अलग सोसाइटी कमेटियां बनी हुई हैं, भाषा के लिए अलग है और आयुर्वेद की शब्दावली आयोग अलग है, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। उसका कुछ नाम था, ये जो आयुर्वेद के वनस्पतियों के नाम ग्रहण करने के लिए भी बोले जी वो कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ऐसे ऐसी बातें आई। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब किसी चीज को यदि हम उसको भयावहता की दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि यह तो बहुत दुरूह कार्य है, बहुत जटिल है, कठिन है, कितने सारी चीजों से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हमको भी दिखाया गया। परंतु हम पूरी निष्ठा के साथ जितनी भी टीम थी, जितने भी लोग थे, जितनी भी शक्तियां थी, हम जुट गए। हमने ये ना सोचा कि उसका आगे क्या होगा, हमने सोचा कि जो हम काम करें उसके अंदर प्रामाणिकता होनी चाहिए, हम उसको लगे रहे। फिर बहुत सारे विद्वानों को बुला करके एक बार उसको हमने एक प्रोग्राम भी करा, उसको लोगों ने प्रशंसा किया, तो हमारे लिए इतना बहुत था कि ये कार्य बहुत अद्भुत है। पर मैं आपको बताते हुए खुशी है, प्रसन्नता है मुझे, हमने जो इंटरनेशनल टॉप रिसर्च जर्नल में उन नामों को जब हमने भेजा और वो जो प्रकाशित हुए, तो मजबूरन सारी जितने भी कमेटियां हैं, आयोग हैं, सरकार के तंत्र है, सबको आकर के उसको स्वीकार करना पड़ा। और इतना ही नहीं, अभी आप लोगों को और एक प्रसन्नता की बात बता दूं, हमने न केवल संस्कृत भाषा की तो उस भाषा को देवनागरी लिपि के अंदर इंटरनेशनल टॉप रिसर्च जर्नल में छापने का भी काम किया। तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, दर्द हमें ही होता हो तो पीड़ा है, तो फिर दवाई निवारण भी आपने को ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा, इसको आप समझो। इतना होने के बाद में फिर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में आप लोगों को पता है कि कभी भी संस्कृत भाषा या भारतीय भाषाओं को कभी अब्स्ट्रैक्ट के रूप में या किसी सब टाइटल के रूप में भी आज तक ये बैठी हैं, ये बहुत विदुषी बहनें हैं, बहुत सारी संस्कृत यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, बड़े सारे रिसर्च संस्थाएं हैं, सरकार हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है, सब कुछ होता है। पर आपको इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि दुनिया के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिसर्च जर्नल में अब्स्ट्रैक्ट के रूप में संस्कृत भाषा को यदि किसी ने मान्यता दिलाई तो उसका नाम बताइए। तो आप क्या कर सकते, थोड़े से प्रयास से। फिर हमको ज्यादा मस्ती आई, हमने भाषा संस्कृत में दिला दिया, अब्स्ट्रैक्ट एक पेपर में छप गया, तो दोबारा क्या हुआ, तो हमारे ये विद्वान लोग बैठे हैं, इनको भी क्योंकि आशु कवि हैं, ये तुरंत लिखते हैं, लिख करके सत्यपाल जी ने करी कि इन्होंने करी, गड़बड़ ये कर दिया। मैंने कहा भाई अगले वालों के लिए अब्स्ट्रैक्ट लिख दो, तो इन्होंने श्लोक बना डाले। अच्छा, मेरे को मस्ती आई तो श्लोक बनाया, तो फिर हमने कहा श्लोक गाते हैं, और हमने बुला के अपने गाजे बाजे रिसर्च पेपर के अब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो भी श्लोक में
और बाजे को उन्होंने सोचा कि रिसर्च पेपर के अंदर ये गाने कहां से आ रहे हैं, तो छाप भी दिया। मजेदार बात है वो भी हमने छपा डाला, परंतु पूरी दुनिया से इतने कंप्लेंट आए उस पेपर के ऊपर कि बोले ये धरती में कभी हुआ नहीं, बोले क्या गाने डाल रखे। बोले एक तरफ इतनी रिसर्च की गहरी बात, हमने कहा हमारी जो शास्त्र में जहाँ का ये लिखा हुआ है, जो आयुर्वेद की जो विधा और परंपरा शुरू होती है, उस भाषा को उसको समझाने के लिए मैंने अपने वैज्ञानिकों को लगाया। मैंने कहा समझाओ उनको। करते करते हमें वो बाजे तो हटाने पड़े, पर हमने श्लोक नहीं हटाए। ये हमारी विशेषता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च जर्नल में हम गद्य में भी हैं, हम पद्य में भी पहुंच गए, ये और बड़ी बात है। तो ये रास्ता मार्ग खुलेगा यदि हम ये सिद्ध कर देते हैं कि विश्व के मानव के जो मस्तिष्कीय क्षमताओं को अभिवृद्धि के लिए या यांत्रिक क्षमताओं के लिए भी संस्कृत भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो जितनी भी चीजें आपको उससे जोड़ने का काम, यह जो आयोजन है कि आपकी अभिरुचि बने, आप उस चीज से जुड़ जाएं, इसको जोड़ने के लिए प्रयास तो करना तो फिर आपको ही है। और आप में से जिनको मुझे साथ देवरेण्य जो मुझे पता था कुछ कर रही है, संस्कृत मंत्री को बोला परीक्षा के भी आ गई। तो इसी तरह से आप लोगों में से रुचि जगे और कुछ ऐसे सोचो कि संस्कृत का रोबोट बनाना हो, हम मदद करेंगे बनाना, तो कौन मना करता। दूसरी बात, मेरे मन में बहुत दिन से एक बात है, मैंने एक दो लोगों से थोड़ी चर्चा भी करी, बट मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। ये जो आप बैठे हो, जितनी हमारी इधर मातृशक्ति, इधर हमारे पितृशक्ति है, तो इधर बैठे हैं, मेरे बीच में बैठे हैं। तो बात यह है कि संस्कृत भाषा इतना मतलब साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उसको कितने भी शब्दों में कैसे भी आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। परंतु हम सोचते हैं कि जैसे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हम इसको आर्टिफिशियली सारा डाल दो ना। जैसे आप बैठ करके आप शब्द सिद्धि करते हो, सिद्धि करते समय में ठीक है, हमने भागा रागा कागा से शुरू होता है तुम्हारा, बस से व्यायाम से सब करके, तो मैंने तो मेरे तो कितने साल हो गए व्याकरण पढ़े, ठीक है, फिर भी वो चित्त में कुछ ना कुछ तो रहता है, थोड़ा बहुत याद है कि वो भागो की सिद्धि सबसे पहले करी थी, इसलिए तो सबसे बात तक याद रहेगा। इसीलिए मान लीजिए आप शब्द बनाते हो, क्या करते हो कि अलग अलग सूत्रों के माध्यम से प्रकृति प्रत्यय आदि को देख करके लगा करके बना करके बनाते हो। यदि हम उसको आर्टिफिशियली सिस्टम डेवलप करें, कंप्यूटर में डाल करके सुनो, उतना ही नहीं, उससे फिर सारे हमारे दर्शन, उपनिषद, वेद सबका अर्थ बन करके निकल करके आ जाए ना। तो ऐसा है, तो ये जो चीज है, क्योंकि अब वेदों को लेकर के हम कहते हैं वेदों में बहुत सारे ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, मान लीजिए हम कहते हैं, तो अब तो वो समय आ गया है कि उसको क्या ज्ञान विज्ञान है, भाई जानेगा कौन, फिर भरा हुआ है। आप कहते रहो मेरे पास ये अद्भुत खजाना है, ये है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे कीमत तो नहीं, खजाना क्या है ये कौन जानेगा। तो ये जानने का उपाय आ गया है कि मानवीय मस्तिष्क से आप लोगों ने व्याकरण दर्शन शास्त्रों को पढ़ा है, और यह आप सब जितने भी यहाँ सन्यासी और हमारे साथी बहनें सब बैठे हो ना, ये आपके लिए इससे बड़ी गर्व और गौरव की बात नहीं हो सकती। आपके जीवन में जिस विद्या को, जिस शास्त्र ज्ञान को पूज्य स्वामी जी ने जो आपके अंदर जो भर दिया है, वो आपका परम सौभाग्य था, क्योंकि ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या, ऐसे सामर्थ्य के लिए अन्यत्र कहीं ऐसा प्रयास लगभग नगण्य है। यदि ये विदुषी हैं तो मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगा संस्थान का योगदान कम है, इसका व्यक्तिगत पुरुषार्थ ज्यादा है। जैसे ये भाई लोग कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ करके आए,
तो संस्थान का कंट्रीब्यूशन देखो, हमारे यहाँ पढ़े हुए जो ठप होगा, अब तो ऐसे कोई भी नहीं है, पर अल्प सामर्थ्य वाला भी होगा, उसको भी अधिकतम हम प्रयास कर करके उसको जितना ग्रूमिंग की जा सकती है, जितना उसको विद्या सामर्थ्य शास्त्र से उसके दिमाग में भरा जा सकता है, वो प्रयास यहाँ होता है। बाकी संस्थानों में क्या होता है, प्रयास कम होता है, व्यक्ति स्वयं के प्रयास और प्रतिभा से पूरे शास्त्रीय सामर्थ्य को अर्जित करता है। अब जैसे हमारे आचार्य जी बैठे हैं, ये गुरुकुलीय सामर्थ्य के प्रोडक्ट कम है, ये व्यक्तिगत सामर्थ्य के ज्यादा है। और वैसे देखा जाए, इनको वैसे पीछे ढूंढ के देखोगे, किस इंटर कॉलेज किसमें प्रोफेसर आप होते, कहाँ से रिटायर्ड हुआ, कौन से स्कूल में, कॉलेज में, कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो कॉलेज का प्रिंसिपल तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता है भाई। आजकल तो वाइस चांसलर और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े पद होते हैं, परंतु ये संस्कृत और शास्त्र के तोप हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत प्रयासों से इनका जो सामर्थ्य, हमारे सत्यपाल जी हैं, ये आप कौन से उसमें थे, रिटायर्ड किस लेवल से हुआ, प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल, सुन 12वीं तक के स्कूल था, अब 12वीं तक के स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर्ड है। अब मान लीजिए आप पढ़ा, अब इनको इनके स्कूल, संस्कृत वाला स्कूल तो था नहीं, सरकारी स्कूल में था ना, सरकारी। अब सोचो, सारे बैठे हो ना, आप लोग के लिए एक ये उदाहरण है, ये लोग बैठे, ये सरकारी स्कूल जो संस्कृत स्कूल में नहीं है और 12वीं तक का स्कूल है। नहीं, संस्कृत को पढ़ाने का विषय नहीं था, इनको शास्त्र इन्होंने पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट नहीं था, पर इन्होंने जो संस्कृत पढ़ा हुआ था, उस विधा को, उस विद्या को, उस परंपरा को न केवल संरक्षित रखा, उसका संवर्धन संरक्षण करते हुए उसका अधिकतम, आज एक दिन में कितने श्लोक बना लेते हो जी, 60 तक 100 तक भी खींच लेते हैं। तो इतना सामर्थ्य और व्याकरण आदि की दृष्टि से, क्योंकि परिष्कृत भी होना पड़ेगा, साहित्य में भी दक्ष होना पड़ेगा और व्याकरण में भी दक्ष होना पड़ेगा, और उस सामर्थ्य को विकसित करके, और करीबन अभी तक कितना 18-19 छंदों में तो उसी में बना दिया, 18 छंद में तो इन्होंने निदान के ग्रंथों में बना दिया। ये है, ये तो छंद भी नए बनावे, पहले से जो छंद हैं उसके अलावा छंद भी नए बना देते हैं। मैं एक तो पहले के छंद है उसमें लिख रहे हैं, उसको बनाना है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो गुरुजनों की कृपा से, आशीर्वाद से, मैं हमेशा इस बात को ना, पहले मैं उसको नहीं मानता था, अब मैं इस चीज को बहुत मानता हूँ। एक मंत्र है, आप लोग सायंकाल मंत्रों में शायद पढ़ते होंगे, यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतना वा विवारा। सच मानो, ज्ञान तो अंतर में है, गुरुजन तो उसको उद्बुद्ध करने का काम करते हैं। यदि अंदर बीज नहीं है तो बाहर से कितने डंडे बजावे, कितने इसको सिखावे पढ़ावे, नहीं आ सकता। तो परमात्मा की कृपा से आप उद्बुद्ध, उच्च चेतना से युक्त आप आत्माएं हो। आपकी जो आत्मा है वो उच्च चेतना से युक्त है, यह मान करके आपको अब इन चीजों को सीखने के लिए बहुत सुगम है, बहुत कठिन नहीं है। एक मुझे भी कंप्यूटर नहीं आता, आपको नहीं आता, आपको सीख लो, आपको मौका है। और मैं तो कई बार सोचता हूँ, मैं कोई भारी काम तो है नहीं, पर मैं सोचता हूँ मैं बैठ गया ना लेकर के, फिर मैंने कहा मैं ज्यादा व्यस्त हो जाऊँ फालतू के काम में। तो मेरी तो ऐसी आदत पड़ी हुई है, मुझे लगता है मुझे वो काम करना है जो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अरे जो कर सकता उसी से करा लो ना, मुझे क्यों करना। तो भगवान की कृपा से भगवान ने ऐसे काम में मुझे लगा भी रखा है, और यही कारण है कि आज पतंजलि के माध्यम से, जैसे पांडुलिपि की बात हो, तो आप लोगों को पता है कि लगभग हमारे पास आज 60 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों के डिजिटल पृष्ठ हमारे डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आप ध्यान कर लीजिए, यदि आप लोगों को काम करना है मतलब कितनी संभावनाएं मैं बता रहा हूँ। करीबन 60-70 हजार से ज्यादा ग्रंथ संस्कृत, कितने डॉक्टर लगे ना हमारे, हाँ
गणेश जी 65,000 ग्रंथ हैं। पृष्ठ कितने हैं टोटल? 40 नहीं 60 से ज्यादा है जी। तुम उसी काम को करते हो फिर भी डिसाइड करना पड़ेगा अभी पूरा। मेरे को पूछो ना, मैं बताता हूँ। यही देखो, वो उसी कार्य में आदरणीय पंडित जी ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने भी डिजिटल वगैरह के ऊपर पांडुलिपि के ऊपर काफी काम किया है, तो सेवा कर रहे हैं। वो 24 घंटा करते हैं, उनकी गणना अभी उन्होंने करी नहीं, मैं देखता नहीं, मैं कभी पूछी नहीं, आज पहली बार पूछा, मुझे पता है 60 लाख से ज्यादा पुण्य इकट्ठे तो मैंने ही करे। तो इसीलिए क्योंकि कार्य करने की जो संभावना है बहुत ज्यादा है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख लो। और यहाँ से यदि काम नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ, ये बेटी जितना भी कुछ करता रहे, यदि आपने नहीं किया, हमेशा काम करते समय ये सोचना भी चाहिए, और ये बात भी सत्य है कि कार्य मुझे ही करना है, कार्य हमें ही करना है, और इसको हम ही करके दिखाएंगे। जब तक ये भाव नहीं होगा, वो कार्य उस रूप में कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसी भाव से आप लोग सीखिए, और जो ये बताएंगे, जो एक्सपर्ट आपको जो भी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो आपको उसको बहुत अच्छी तरह से सीख करके और आगे के लिए, जैसे हमने कहा, इधर जैसे मैंने बुलाया शिवजा में वो डॉक्टर रश्मि है खड़े होना, ये अभी लग रही हैं दुनिया के जितने अभी तक लिपियां उपलब्ध हैं, जो लिपियां पढ़ी गई हैं, जो लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं, कितनी लिपियां उपलब्ध है लगभग सारी टोटल 338 लिपियों का अभी हमने सब व्यवस्थित रूप से कर दिया। पढ़ी नहीं गई कितनी लिपियां हैं? 37 ऐसी लिपियां जो किसी भी रूप में पढ़ी नहीं गई, तो जो पढ़ी भी नहीं होगी आधी अधूरी पढ़ी गई। और भाषा की दृष्टि से देखें तो कितनी भाषाएं? 5639 यानी 5639 इतने लैंग्वेजेस हैं। तो उनमें से कितनी भाषाओं में, जो दुनिया के अंदर जो भाषाओं में, जो हम लोग कहते थे ना शास्त्रों में, हम कहते ना वेद स्मृति परंपरा है, क्या आज ये पता है आपको कि आज भी बहुत सारी हम बोलियां बेशक कहते हो, तो 5600 में कितनी जो भाषाएं हैं जिनकी अभी कोई लिपि नहीं है? वो लिपि वाली 5639 जो है वो भाषा भी है, बोली भी गई है, लिखी भी गई है। 1450 ऐसी है जो खाली बोलियां हैं, लिखी नहीं है। अभी भी दुनिया में 1400 भाषाएं ऐसी हैं सिर्फ बोली जाती हैं, अभी तक भी वो लिखी नहीं जाती। 1400 वो परंपरा से ही चली आ रही है, तो उनमें से कई सारी लुप्त प्राय भी हो जाती हैं, परंतु अभी भी चल रही है, तो कम नहीं है 1400। तो इसका मतलब तो उन भाषा में बोलने वाले लोग क्या मकान नहीं बनाते, बिल्डिंग नहीं बनाते, दुनिया के प्रयोग के लिए बाकी चीजों सब करते हैं ना। तो लिखने से ही चीजें बढ़ती हों, होती हों, ऐसा नहीं है, पर लिखने से थोड़ा सा वो इजी रहता है, इसीलिए लिखने की परंपरा हुई है। ये सारा काम भी पतंजलि में हो रहा है, और इनकी साथ टीम बन करके अभी हमारे पूज्य स्वामीगण और कुछ बहनें भी थी, इनको भी PhD में भी अभी उनके ऊपर हम लोगों ने वो करना था। कितने थे हाथ उठाइए तो सब लग गए उस कार्य में। देखिए इधर से शुरू होकर के ये 3 ही हाथ उठे, 7-8 की संख्या। इसलिए भी इधर हाथ में ना उठा रहे, इधर ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये 7-8 लोग हैं बेटा, तो वह काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त योग के अभी हमने योग विश्व कोश को लेकर के बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे। अब जाकर के, क्योंकि जब नई चीज करनी होती है ना, आप जब काम करना शुरू करते हो ना, तो सीखने को भी मिलता है। दोनों बातें, बहुत सारी चीजें, ये परम विद्वान है, पर मैंने काम ऐसा इनको दे दिया, मैंने कहा भाई पाक शास्त्र के ऊपर काम करना है, क्योंकि आयुर्वेद में जब मैं जिस भी ग्रंथ को देखूं, हर किताब में मांसाहार का वर्णन, फिर हम कहें मांसाहार का क्यों वर्णन है, तो लोग कहेंगे वो तो धर्मशास्त्र नहीं है, ये तो बोले ये तो चिकित्सा शास्त्र है, ये तो असुरों के लिए भी है, सज्जनों के लिए भी है, मूर्खों के लिए भी है। और पूज्य स्वामी जी की ये अवधारणा है, मिलावट है, लोगों ने बाद में मिला दिया। अरे हमने तो किसी ने बाद में मिला दिया, पहले से डाला। जब हम मांस का प्रमोट नहीं करते हैं, तो मैंने कहा मांस रहित
जहां जिसका हम सेवन कर सकते हैं हम उसी को ही प्रमोट करेंगे। वो मिलावट थी पहले से, लोगों ने गलती करी, किसने गलती करी, किसने भी करी। तो पहली बात और दूसरी बात इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हम ये मानते हैं कि जो व्यंजन की विधा है वो भारतीय विधा है। भारत के अंदर में आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो यहाँ इतनी जो विविधताएं हैं धरती में कहीं नहीं है। ये हमारी का विशेषता है, परंतु उसको शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में अभी तक भी उसको जैसे करना चाहिए ना, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। तो मैं हमारे पहले जो विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे और बच्चियां थे उनको लगा करके वो काफी इकट्ठा करके हमने काम किया और अभी लगभग 10,000 से ज्यादा रेसिपी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 10,000 और लगभग पाक शास्त्र अभी तक आचार्य जी के श्लोक बन चुके हैं लगभग 40,000। ये भी मजेदार बात है। श्लोक ये बनाते हैं, संज्ञान को नहीं पता, पर मेरे को डेली का पता है कितने बन चुके हैं। तो मेरा काम है ना, वो काम ये करे, श्लोक बनाना मेरा बस का तो है नहीं, गिनती तो कर ही सकता हूँ, वो ठीक रहता, ठीक। तो इतने हो गए हैं, पर जो पूरा होएगा मैं आपको बता दूं, वो भी आचार्य जी को नहीं पता था। अब मैंने आगे छेड़ा था, मैंने कितना हो, तो बोले देखो आचार्य जी 40% तो हो गया होगा। तो मैंने कहा हाँ लगभग, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 35-30 है, श्लोकों की दृष्टि से देखें तो 40 हो गया। तो लगभग 1 लाख श्लोकों का तो हमारा पाक शास्त्र बनेगा। तो इससे संस्कृत भाषा भी समृद्धशाली होगी, इससे हमारी परंपरा भी समृद्धशाली होगी। यदि कल के दिन में आप डंके की चोट पर कहीं भी खड़े होकर के कह सकेंगे भारतीय परंपरा में 10,000 से ज्यादा व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो कहाँ है? बोला रहा पतंजलि पाक शास्त्र है, वो रेफरेंस बनेगा। और अगली चीज सुनो, इतना ही नहीं, इससे एक लाभ और होने वाला है। अब जो जमाना है ना बदल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग? हर चीज का पेटेंट, हर चीज का कॉपीराइट, हर चीज को जो है ना अपना बनाने की होड़। एक वर्ल्ड वाइड पेटेंट के लिए लगभग 2.25 करोड़ से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सुन लो ध्यान से। पाकशास्त्र में यदि कोई रोटी होगा, वो भी कंपटीशन होगा, कोई रोटी का पेटेंट करेगा, कोई दाल का कराएगा, कोई इडली बड़ा कराएगा, ये भी शुरू होंगे। उसमें कहेगा मैंने इस अलग रेसिपी बनाई, अलग आकृति बनाई, परंतु उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था अभी तक, क्योंकि एक ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से पेटेंट में कोई क्लेम करता है तो यदि उसमें कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो पेटेंट नहीं हो सकता। ये एक रूल है। तो आचार्य जी जो पाकशास्त्र बना रहे हैं 10,000, तो ये देश के लिए, संस्कृति के लिए, लोग के लिए इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। पेटेंट तो 20 साल के लिए मिलता है, पर ट्रेडिशनल नॉलेज की श्रेणी के अंदर वो लिस्टिंग हो जाने के बाद वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो 10,000 पेटेंट का रोकने का काम आज ही कर 30,000 करोड़ का काम करके जा रहे हो तो कितनी बड़ी संपत्ति समझ लो। 30,000 करोड़ उसकी होती है मार्केट क्या आप उस तरह से देखें तो एक एक जने जो है काम कर रहे हैं उसके पीछे, क्योंकि इनको भी नहीं पता है कितना बड़ा काम करना है। बताने से पता चलेगा, इनको तो पता है कि मुझे लक्ष्य है, मुझे काम करना है। इसी तरह से मैं योग की बात कर रहा था। अभी योग का हम देख रहे हैं आसन को, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जानते हैं पूरी दुनिया में आसनों का हम लोगों ने बहुत तरह से सारा काम किया। योग विश्वकोश चल रहा है सुधीर स्वामी जी के निर्देशन से, उनके आदेश से। तो मजेदार बात यह थी कि जो आसनों में अभी विदेशियों ने 2-3 हजार आसन बना दिए, हालांकि नाम संस्कृत में दे रखा है, पर यदि हम उसको संस्कृत की दृष्टि से देखते हैं कि उसका जो सीक्वेंस, जो क्रम होना चाहिए, क्रमबद्धता, नाम की वैज्ञानिकता की दृष्टि से होना चाहिए, उसका अभाव था। उसको दूर करके एक वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से पुनः उन सब आसनों का नामकरण, उनकी विधि, उनके श्लोक वह लिखने का काम भी पतंजलि का माध्यम से है। तो चाहे वो पाकशास्त्र हो, चाहे निदान
पादप वर्गी की नामकरण हो, ये सब जो कार्य हैं वह पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। ये आप लोगों को ये बोध होना चाहिए, यह कार्य भारत में नहीं विश्व में कहीं हो नहीं रहा है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लोग कहते हैं वाह क्या कर दिया है, और इसी तरह से हिस्ट्री वाला भी काम, ये दसों काम हैं जो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। तो आपका सामर्थ्य जितना बढ़ेगा, आपकी क्षमताएं जितनी बढ़ेंगी, आपको जितनी ये जो चीजें समझ में आएंगी, उतना ही विश्व का बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं कि एक सन्यासी से जितना उपकार इस संसार का हो सकता है बाकी से नहीं हो सकता है। जब आपने संन्यास मार्ग को यदि चयन किया है, इस संन्यास मार्ग में आप हैं, तो यह आपका, मैंने कहा ना, ये कर्तव्य नहीं, यह हमारे लिए करणीय भी है कि हम अपने सामर्थ्य को अधिक से अधिक विकसित करें। क्योंकि सन्यासी उतना ही तो उपकार करेगा जितना उसका सामर्थ्य होगा। तो सन्यासी का सामर्थ्य जितना ज्यादा सामर्थ्यवान होगा, उतना ही ज्यादा वो संसार का उपकार कर पाएगा। तो पुनः मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए बड़ा मंगल करूँगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा आनंद के साथ 3 दिन सीखिए, फिर मैं बाद में पूछूंगा कि आपने क्या सीखा।